दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि जिस तरह इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जगमगा रहे हैं, उसी तरह हमारे देश का भविष्य भी जगमगाता रहे। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, आज ही के दिन सन 1950 में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन तक का समय लग गया था। आपको बता दूं कि आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। आज गणतंत्र दिवस तो है ही, साथ में पूर्ण स्वराज दिवस भी है। पूर्ण स्वराज दिवस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सन 1930 में मनाने की घोषणा की थी। हालांकि उसके 17 वर्ष बाद भारत को आज़ादी मिल गई। आज ही के दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि दी गई थी, राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। सन 1965 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई थी। हिंदी विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। आपको बता दूं कि हमारे संविधान में हिंदी को छोड़कर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक हिंदी विश्व में 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। अब बात करते हैं सन 1956 की। तो सन 1900 उससे पहले मैं आपको बता दूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि सन 1956 की जो हिस्ट्री है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के ठीक 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष, जी हाँ 2 वर्ष पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए थे, गायब हो गए थे। और आप सोच के देखिए, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 वर्ष पहले गायब नहीं हुए होते तो क्या नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाते? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहते नेहरू जी प्रधानमंत्री बन पाते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठीक 727 दिन पहले, आज़ादी के ठीक 727 दिन पहले वो गायब हो चुके थे भारत से। तो अब बात करते हैं सन 1947 में। सन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड क्लाइमेट एटली थे। लॉर्ड क्लाइमेट एटली, जी हाँ, मैं आपको लॉर्ड क्लाइमेट एटली का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1956 में लॉर्ड क्लाइमेट एटली का ही मुख्य किरदार है। उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस की पूरी परिभाषा बताई हुई है। तो अब बात करते हैं, हमने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस की जो ये किताब है बोस एंड इंडियन समुराय, ये बहुत रिसर्च करके बनाई गई है और इसे लिखा है डॉक्टर जनरल जीडी बख्शी ने। हाँ जी हाँ, ठीक समझे आपने, डॉक्टर जनरल जीडी बख्शी। डॉक्टर जनरल जीडी बख्शी जी ये नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, ये देश से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें आप अक्सर जो न्यूज चैनलों पे डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स में देखते हैं। डॉक्टर जनरल जीडी बख्शी ने ये किताब लिखी है बोस एंड इंडियन समुराय, और बोस एंड इंडियन समुराय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। इतिहासकार की माने तो पूरे इतिहासकारों की सलाह लेकर ये बोस एंड इंडियन समुराय बनाई गई है। तो अब मैं आपको कहानी के जरिए सुनाना चाहता हूँ। कहानी जो बोस एंड इंडियन समुराय में, वो किताब तो नहीं ला सका, लेकिन मैं उसे याद करके, उसे पढ़कर, रिसर्च करके जरूर आया हूँ। तो सन 1956 में लॉर्ड क्लाइमेट एटली ये पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के, तब के प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। तो वो लॉर्ड क्लाइमेट एटली भारत आते हैं, भारत के कोलकाता में आते हैं, किसके मेहमान बनके? तो पीबी चक्रवर्ती, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती जी बंगाल के गवर्नर थे उस समय के, उनसे मिलते हैं आके, और दोनों आके मिलते हैं, दोनों में बातचीत होती है। ठीक, दोनों में बातचीत किस पे होती है? आज़ादी को लेकर कि आखिर ये पीबी चक्रवर्ती जी पूछते हैं कि सर आप बताइए कि आखिर हमें आज़ादी मिली कैसे है? लोग कोई बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई, कोई बोलते हैं नेहरू जी और गांधी जी ने दिलाई। तो फिर जो लॉर्ड एटली है वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं आज़ादी जो आपको मिली है उसका मुख्य उपदेश जो है वो जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो फिर पीबी चक्रवर्ती जी बोलते हैं सर आप एक बार फिर से पूछता हूँ कि ये जो आज़ादी मिली है भारत को, आप पूर्ण रूप से बताइए कि किस तरह मिली है। तो फिर लॉर्ड क्लाइमेट एटली जी कहते हैं कि आपको जो ये आज़ादी मिली है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई है और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने दिलाई है। तो फिर पीबी चक्रवर्ती जी कहते हैं यदि ऐसा है कि हमें आज़ादी दिलाई है किसने?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो फिर इसमें महात्मा गांधी जी का क्या रोल है, गांधी जी का क्या, तो वो बोलते हैं महात्मा गांधी जी का योगदान बहुत ही कम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे। तो फिर पीवी चक्रवर्ती जी बोलते हैं, तो सर बताइए कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ। तो फिर ये जो अपने लॉर्ड क्लाइमेट एटली है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, वो बताते हैं कि आप खुद ही जानते हैं उसका क्या परिणाम हुआ। 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और ठीक 2 वर्ष में अंग्रेजों ने इसे स्थगित कर दिया, यानी रद्द कर दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया। 1944 में ये पूरी तरह खत्म हो गया। तो फिर पीवी चक्रवर्ती जी बोलते हैं, तो सर अगर इस तरह खत्म हो गया तो फिर हमें आज़ादी मिली कैसे। तो फिर वो बोलते हैं, कौन, लॉर्ड क्लाइमेट एटली जी बोलते हैं कि आप ही देखिए, जब 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और ठीक 2 वर्ष में, यानी कि ठीक 2 वर्ष 1944 में ये समाप्त हो गया, तो ऐसा क्या हो गया जो 3 वर्षों में भारत को आज़ादी मिल गई। तो फिर पीवी चक्रवर्ती जी को ऐसा कहते हैं। तो पीवी चक्रवर्ती जी कहते हैं, तो सर आप बताइए कैसे आज़ादी मिली। तो फिर वो बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही कारण और उनकी आज़ाद हिंद फौज के कारण आपको आज़ादी मिली है। आपको आज़ादी सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण मिली है, ऐसा उनका जवाब रहता है, ऐसा उनका कहना रहता है। तो अब आपसे मैं थोड़ा और कहता हूँ, और आज 26 जनवरी होने के कारण कुछ देर अब हम अपने जवानों को याद कर लेते हैं। और जवानों के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जननी जंजे तो 4 जंजे, जननी जंजे तो 4 जंजे, मत जंजे 40, जननी जंजे तो 4 जंजे, मत जंजे 40, वो चारों रण में जूझ रिया वो चारों है 40, वो चारों रण में जूझ रिया वो चारों है 40। जय हिंद, जय भारत।